कहाऊँ भगति पति कवन प्रयासा, जोग नमक जप तप उपवासा। सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, जथा लाभ संतोष सदाय। मोर दास कहाई नर आसा, करही तो कहो कहाँ विश्वासा। बहुत कहो का कथा बढ़ाई, यही आचरण वश्व में भाई। बैर न विग्रह आस न त्रासा, सुख में ताहि सदा सब आसा। अनारंभ अनिकेत अमानी, अनघ अरोह दक्ष विज्ञानी। प्रीति सदा सज्जन सतसंग, सर्गात्रन सम विषय स्वर्ग उपवर्गा। भगति पक्ष हट नहीं सठताई, दुष्ट तर्क सब दूरी बहाई। मम गुण ग्राम नाम रत गत, ममता मद मोह ताकर सुख सोई जानई। परमानंद संदोह सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। सुनत सुधा सम वचन राम के, गए सब नई पद कृपा धाम के। जननी जनक गुरु बंधु हमारे, कृपा निधान प्राण ते प्यारे। तनु धनु धाम राम हितकारी, सब विधि तुम प्रणता तिहारी। असी सिख तुम बिनु देई न को, मात पिता स्वारथ रत ओ। हेतु रहित सब गुर गुज उपकारी, तुम हमारे सेवक असुरारी। स्वार्थ मीत सकल जग माही, सपनु प्रभु परमारथ नाही। सबके वचन प्रेम रस सानी, सुनि रघुनाथ हृदय हरसानी। निज निज गृह गए आयस पाई, बरनत प्रभुवत कही सुनाई। उमा अवधवासी नर नारी, कृतारथ रूप ब्रह्म सत्यानंद सच्चिदानंद। रघुनायक जय भूप, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। कहो तो भक्ति मार्ग में कौन सा परिश्रम है। इसमें ना योग की आवश्यकता है, ना यज्ञ जप तप और उपवास की। यहाँ इतनी ही आवश्यकता है कि सरल स्वभाव हो, मन में कुटिलता ना हो, जो कुछ मिले उसी में सदा संतोष रखें। मेरा दास कहलाकर यदि कोई मनुष्यों की आशा करता है तो तुम ही कहो उसका क्या विश्वास है, अर्थात उसकी मुझ पर आस्था बहुत ही निर्बल है। बहुत बार बड़ा कर क्या कहूँ हे भाइयों, मैं तो इसी आचरण के वश में हूँ। ना किसी से वैर, ना किसी से लड़ाई, ना आशा रखे, न भय ही करे। इसके लिए सभी दिशाएं सदा सुखमयी हूँ। जो कोई भी आरंभ फल की इच्छा से कर्म नहीं करता, उसका कोई अपना घर नहीं है। जिसकी घर में ममता नहीं है, जो मानहीन पापहीन और क्रोधहीन है, जो भक्ति करने में निर्गुण और विज्ञानवान है, संत जनों के सत्संग के ने जिसे सदा प्रेम है, जिसके मन में सब विषय यहाँ तक कि स्वर्ग और मुक्ति तक भक्ति के सामने तृण के समान है। जो भक्ति के पक्ष में हट करता है पर दूसरे के मत का खंडन करने की मूर्खता नहीं करता, तथा जिसने सब कुकड़तों को दूर बहा दिया हो, जो मेरे गुण समूहों के और मेरे मन नाम के परायण है एवं ममता मद और मोह से रहित है, उसका सुख वही जानता है जो परमात्मा स्वरूप परमानंद राशि को प्राप्त है। श्री रामचंद्र जी के अमृत के समान वचन सुनकर सबने कृपा धाम की शरण पकड़ लिए और कहा कि हे कृपा निधान, आप हमारे माता पिता गुरु भाई सब कुछ हैं और प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। और हे शरणागत के दुख हरने वाले राम जी, आप ही हमारे शरीर मन घर द्वार और सभी प्रकार के हित करने वाले हैं। ऐसी शिक्षा आपके कोई नहीं दे सकता। माता पिता तैसी हैं और शिक्षा भी देते हैं, परंतु वे ही स्वार्थ परायण हैं, इसलिए ऐसी परम हितकारी शिक्षा नहीं देते। हे असुरों के शत्रु, जगत में बिना हेतु के निस्वार्थ उपकार करने वाले
तो दो ही हैं, एक आप, दूसरे आपके सेवक। जग में शेष सभी स्वार्थों के मित्र हैं। हे प्रभु, आपने स्वप्न में भी परमार्थ का भाव नहीं है। आप सबके सबके प्रेम रस में सने हुए वचन सुनकर श्री रघुनाथ जी की हृदय से में हर्षित हुए। फिर आज्ञा पाकर सब प्रभु की सुंदर बातचीत का वर्णन करते हुए अपने अपने घर गए। शिव जी कहते हैं कि हे उमा, अयोध्या में रहने वाले पुरुष और स्त्री सभी कृतार्थ स्वरूप हैं। जहाँ स्वयं सच्चिदानंद घन ब्रह्म श्री रघुनाथ जी राजा हैं। एक बार मुनि वशिष्ठ जी वहाँ आए, जहाँ राजा हैं। एक बार वशिष्ठ मुनि आए, जहाँ राम सुख धाम सुहाए। अति आदर रघुनायक कीन्हा, पद पखारी पदोदक लीना। राम सुनौ मुनि कह कर जोरी, कृपा सिंधु विनती कछु मोरी। देख देख आचरण तुम्हारा, होई मोह मम हृदय अपारा। महिमा अमित वेद नहीं जाना, मैं कही बात कहो भगवाना। उपरोहित कर्म अति मंदा, वेद पुराण सुमृति कर निंदा। जब न लेव मैं तब विधि मोही, कहाँ लाभ आगे सुत तोही। परमात्मा ब्रह्म नर रूपा, हुई है रघुकुल भूषण भूपा। तब मैं हृदय विचारा, जोग यज्ञ व्रत दान। ताकहु करहु सो पैहो, धर्म नए समान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। एक बार मुनि वशिष्ठ जी वहाँ आए, जहाँ सुंदर सुख के राम श्री रामचंद्र जी थे। श्री रघुनाथ जी ने उनका बहुत ही आदर सत्कार किया, उनके चरण धोकर चरण अमृत लिया। मुनि ने हाथ जोड़कर कहा कि हे सुकृपा सागर श्री रामचंद्र जी, मेरी कुछ विनती सुनिए। आपके आचरणों मनुष्यचित चरित्रों को देख देख कर मेरे हृदय में अपार मोह भ्रम होता है। हे भगवान, आपकी महिमा की सीमा नहीं है, उसे वेद भी नहीं जानते। फिर मैं किस प्रकार कह सकता हूँ। पुरोहितों का कर्म पेशा बहुत ही नीचा है। वेद पुराण और स्मृति सभी इसकी निंदा करते हैं। जब मैं उसे सूर्यवंश को की पुरोहिती का काम नहीं लेता था, तब ब्रह्मा जी ने मुझे कहा था कि हे पुत्र, इससे तुमको आगे चलकर बहुत लाभ होगा। स्वयं ब्रह्म परमात्मा मनुष्य रूप धारण कर रघुकुल के भूषण राजा होंगे। तब मैंने हृदय में विचार किया कि जिसके लिए योग यज्ञ व्रत और दान किए जाते हैं, उसे मैं इसी कर्म से पा पाऊंगा। तब तो इसके समान दूसरा कोई धर्म ही नहीं है। जप तब नियम जोग निज धर्मा, श्रुति सम्मत नाना शुभ कर्मा। ज्ञान दया दम तीरथ मंजन, जह लगी धर्म कहत श्रुति सज्जन। आगम निगम पुराण अनेका, पढ़े सुने कर फल प्रभु एका। तब पद पंकज प्रीति निरंतर, सब साधक कर यह फल सुंदर। छूटई मल की मलन के धोए, घृत की पाव कोई बारी बिलोए। प्रेम भगति जल बिन रघुराई, अभियंतर मल कबहु न जाई। सोई सर्वज्ञ तज्ञ सोई पंडित, सोई गुण ग्रह विज्ञान अखंडित। दक्ष सकल लक्षण जुत जो सोई, जाके पद सरोज रति होई। नाथ एक बार मांगहु राम कृपा कर देहु, जन्म जन्म प्रभु पद कमल कबहु घटे जन नेहु। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तब मैंने हृदय में विचार किया कि जिसके लिए योग यज्ञ व्रत और दान किए जाते हैं, उसे मैं इसी कर्म से पा पाऊंगा। तब तो उसके समान
दूसरा कोई धर्म ही नहीं है। जब तक नियम योग अपने अपने वर्णाश्रम के धर्म श्रुतियों से उत्पन्न वेद विहित बहुत से शुभ कर्म, ज्ञान, दया, दम, इंद्रिय निग्रह, तीर्थ स्थान आदि जहाँ तक वेद और संत जनों ने धर्म कहे हैं जिन उनके करने का है। तथा हे प्रभु, अनेक यत्र वेद और पुराणों के पढ़ने और सुनने का सर्वोत्तम फल एक ही है, और यह साधनों का भी यही एक सुंदर फल है कि आपके चरण कमलों में सदा सर्वदा प्रेम हो। मैल के धोने से क्या मैल छूटता है? जल के मतने से क्या कोई घी पा सकता है? उसी प्रकार हे रघुनाथ जी, प्रेम भक्ति रूपी निर्मल जल के बिना अंतःकरण का मल कभी नहीं जाता है। वहाँ सर्वज्ञ है, वही तत्वज्ञ है और पंडित है, वही गुणों का घर और अखंड विज्ञानवान है, वही चतुर और सब सुलक्षणों से युक्त है, जिसका आपकी चरण कमलों में प्रेम है। हे नाथ, हे श्री रामचंद्र जी, मैं आपसे एक वर मांगता हूँ, कृपा करके दीजिए। प्रभु, आपके चरण कमलों में मेरा प्रेम जन्म जन्मांतर में कभी ना घटे। ऐसा कहकर मुनि वशिष्ठ घर आए। वे कृपा के सागर श्री रामचंद्र जी के मन को बहुत ही अच्छे लगे। तदंतर सेवकों को सुख देने वाले श्री रामचंद्र जी ने हनुमान जी तथा भरत जी आदि भाइयों को साथ लिया। अस कही मुनि वशिष्ठ गृह आए, कृपा सिंधु के मन अति भाए। हनुमान भरतादिक भ्राता, संग लिए सेवक सुखदाता। पुनि कृपालपुर बाहर गए, गजरथ तुरग मंगावत भय। देख कृपा करि सकल सराहे, दिए उचित जिन जिन तेहि चाहे। हरन सकल श्रम प्रभु श्रम पाई, गए जहाँ शीतल अवराई। भरत कीन निज बसन डसाई, बैठे प्रभु सेवई सब भाई। मारुत सुत तब मारुत करही, पुलक विपुल लोचन जल भरही। हनुमान सम नहीं बड़ भाई, नहीं कोई राम चरण अनुरागी। गिरजा जासु प्रीत सेवकाई, बार बार प्रभु निज मुख गाई। तेहि अवसर मुनि नारद आए, कर तलवीन गावन लगे। राम काल की रति सदा नवीन, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। ऐसा कहकर मुनि वशिष्ठ घर आए। वे कृपा के सागर श्री रामचंद्र जी के मन को बहुत ही अच्छे लगे। तदंतर सेवकों को सुख देने वाले श्री रामचंद्र जी ने श्री हनुमान जी तथा भरत जी आदि भाइयों को साथ लिया और फिर कृपालु श्री रामचंद्र जी नगर के बाहर गए और वहाँ उन्होंने हाथ, रथ और घोड़े मंगवाए और जिन्हें देखकर कृपा करके प्रभु ने उनकी सराहना की और उनको जिन जिन ने चाहा उसको उचित जानकर दे दिया। संसार के सभी श्रमों को हरने वाले प्रभु ने हाथी, घोड़े आदि बांटने में श्रम का अनुभव किया और श्रम मिटाने को कहा। वहाँ गए जहाँ शीतल अमराई आमों का बगीचा था। वहाँ भरत जी ने अपने वस्त्र बिछा दिए। प्रभु उस पर बैठ गए और अब सब भाई उनकी सेवा करने लगे। उस समय पवन पुत्र श्री हनुमान जी पवन पंखा करने लगे। उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया। शिव जी कहते हैं कि हे गिरिजे, हनुमान जी के समान तो कोई बड़भागी है और ना कोई श्री रामचंद्र जी के चरणों का प्रेमी ही है, जिनके प्रेम और सेवा की स्वयं प्रभु ने अपने श्रीमुख से बार बार बड़ाई की है। तभी अवसर पाकर नारद मुनि हाथ में वीणा लिए हुए आए। वे श्री रामचंद्र जी की सुंदर और नित्य नवीन रहने वाली कीर्ति गाने लगे। मामोलोकय पंकज लोचन, कृपा विलोटन सोच विमोचन। नील ताम रस श्याम काम हरि, हृदय कंज मकरंद मधुप हरि। जातु धान बारुद बल भंजन, मुनि संजन रंजन अग गंजन। भुषुर शशि नव वृंद बलाहक, असुरन धरन दीन जन गाहक। भुज
बल विपुल भार मही खंडित, खर दूषण विराध बद पंडित, द्रव नारी सुख रूप बहु भूप वर, जस दशरथ कुल कुमुद सुधाकर, सुजस पुराण विदित निम्नागर, गावत सुर मुनि संत समागम, कारुणिक व्यालीक मद खंडन, सब विधि कुशल कौशला मंडन, कलिमल मथन नाम ममताहन, तुलसीदास प्रभु पाहि प्रणत जन, प्रेम सहित मुनि नारद बरनि राम गुण ग्राम, शोभा सिंधु हृदय धरी गए जहाँ विधि धाम, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। उसी अवसर पर मुनि नारद हाथ में वीणा लिए हुए आए श्री रामचंद्र जी की सुंदर और नित्य नवीन करने वाली कीर्ति गाने लगे। कृपापूर्वक देख लेने मात्र से शोक के छुड़ाने वाले हे कमल नयन, मेरी ओर देखिए और मुझ पर ही कृपा दृष्टि कीजिए। हे हरि, आप नील कमल के समान श्याम वर्ण और कामदेव के शत्रु महादेव जी के हृदय कमल के मकरंद प्रेम रस के पान करने वाले भ्रमर हैं। आप राक्षसों की सेना के बल को तोड़ने वाले हैं, मुनियों और संत जनों को आनंद देने वाले और पापों का नाश करने वाले हैं। ब्रह्म रूपी खेती के लिए आप नए मेघ समूह और शरणहीनों को शरण देने वाले तथा दीन जनों को अपने आश्रय में ग्रहण करने वाले हैं। आपने बहुबल से पृथ्वी के बड़े भारी बोझ को नष्ट करने वाले, खरदूषण और विरोध के वध करने वाले, विराट के वध का वध करने में कुशल रावण के शत्रु, आनंद स्वरूप राजाओं में श्रेष्ठ और दशरथ के कुल रूपी कुमुदनी के चंद्रमा श्री रामचंद्र जी, आपकी जय हो। आपका सुंदर यश पुराणों वेदों और तंत्रादि शस्त्रों से में प्रकट है। देवता मुनि संतों के समुदाय उसे गाते हैं और करुणा करने वाले और झूठ मत का नाश करने वाले, सब प्रकार से कुशल निपुण श्री अयोध्या जी के भूषण ही हैं। आपका नाम कलयुग के पापों को मत डालने वाला और ममता को मारने वाला है। हे तुलसीदास के प्रभु, शरणागतों की रक्षा कीजिए। श्री रामचंद्र जी के गुण समूहों का प्रेम पूर्वक वर्णन करके मुनि नारद जी शोभा के समुद्र प्रभु को हृदय में धरकर तथा जहाँ ब्रह्मलोक है वहाँ चले गए। गिरिजा सुनो विशद यह कथा, मैं सब कही मोर यति जथा, रामचरित सत्य कोटि अपारा, श्रुति सारदान बरने पारा, राम अनंत अनंत गुणानी, जन्म कर्म अनंत नमामि, जलसी कर मही रज गन जाही, रघुपति चरित न बरनि सिराही, विमल कथा हरिपद दायनी, भगति होई सुन अन पायनी, उमा कहू सब कथा सुहाई, जो संडि खग पितहि सुनाई, कछुक राम गुण कहो बखानी, अब का कहूँ जो कहूँ सो कहो भवानी, सुन प्रभु कथा उमा हरसानी, बोली अति विनीत मृदु बानी, धन्य धन्य मैं धन्य पुरारी, सुनो राम गुण भव भयहारी, तुम्हारी कृपाए तन अब कृत कृत्य न मोह, जान्यू राम प्रताप प्रभु चित्तानंद संदोह, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, नाथ तवानन शशि श्रवत कथा सुधा रघुवीर, श्रवण पुटनि मन पान करी, नहीं अघात मति धीर, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, रामचरित जे सुनत अगाधी, रस विशेष जाना तिन नाही, जीवन मुक्त महामुनि जेऊ, हरि गुण सुनहु निरंतर तेहु, भव सागर चह पार जो पावा, राम
कथा ता कहे दृढ़ नावा। बिसेन कहे पुण्य हरि गुण ग्रामा, श्रवण सुखद अरु मन अभिरामा। श्रवणतवंत अस को जग माही, जाहि न रघुपति चरित सुहाई। ते जड़ जीव निजात्मक घाती, जिनहि न रघुपति कथा सुहाती। हरि चरित्र मानस तुम गावा, सुनि मैं नाथ अमित सुख पावा। तुम जो कही यहाँ कथा सुहाई, काग भुसंडी गरुड़ प्रति गाई। विनित ज्ञान विज्ञान दृढ़, रामचरण अति नेह। बायर तन रघुपति भगति, मोह परम संदेह। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। शिव जी कहते हैं कि हे गिरजे सुनो, मैंने यह उज्जवल कथा जैसी मेरी बुद्धि थी वैसी ही पूरी कर डाली है। श्री रामचंद्र जी के चरित्र 100 करोड़ अथवा अपार हैं। श्रुति और शारदा भी उनका वर्णन नहीं कर सकते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी अनंत हैं, उनके गुण अनंत हैं, जन्म कर्म और नाम भी अनंत हैं। जल की बूंदें और पृथ्वी के जल कण चाहे गिने न जा सकते हों, चाहे गिने न जा सकते हों, पर श्री रघुनाथ जी के चरित्र वर्णन करने से नहीं चूकते हैं। यह पवित्र कथा भगवान के परम पद को देने वाली है। इनके सुनने से अविचल भक्ति प्राप्त होती है। और हे उमा, मैंने वह सब सुंदर कथा कही जो काकभूषणी ने गरुड़ जी की को सुनाई थी। मैंने श्री रामचंद्र जी के कुछ थोड़े से गुण बखान कर कहे हैं। हे भवानी, सो कहो अब और क्या कहूँ। श्री रामचंद्र जी की मंगलमयी कथा सुनकर पार्वती जी हर्षित हैं और अत्यंत विनम्र तथा कोमल वाणी बोली, हे त्रिपुरारी, मैं धन्य हूँ जो मैंने जन्म मृत्यु के भय को हरण करने वाले श्री रामचंद्र जी के गुण चरित्र सुने। हे कृपाधाम, अब आपकी कृपा से कृतज्ञ हो गई, अब मुझे मोह नहीं रह गया। हे प्रभु, मैं सच्चिदानंद घन प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्रताप को जान गई हूँ। हे नाथ, आपका मुख रूपी चंद्रमा श्री रघुवीर जी की कथा रूपी अमृत बरसाता है। हे मति धीर, मेरा मन कर्ण पुटों से उसे पीकर तृप्त नहीं होता। श्री रामचंद्र जी के चरित्र सुनते सुनते तो तृप्त हो जाते हैं, बस कर देते हैं। उन्होंने तो मैं उसका विशेष रस जाना ही नहीं। जो जीव मुक्ति महामुनि वे ही भगवान के गुण निरंतर सुनते रहते हैं। जो संसार रूपी सागर का पार पाना चाहते हैं, उनके लिए तो श्री रघुनाथ जी की कथा दृढ़ नौका के समान है। श्री हरि के गुण समूह तो विषयी लोगों के लिए भी कानों को सुख देने वाले और मन को आनंद देने वाले हैं। जगत में कान वाला ऐसा कौन है जिसे श्री रघुनाथ जी के चरित्र ना सुहाते हों। जिन्हें श्री रघुनाथ जी की कथा नहीं सुनाई देती, वे मूर्ख जीव तो अपनी आत्मा की हत्या करने वाले हैं। हे नाथ, आपने श्री रामचरित्र मानस का गान किया है, उसे सुनकर मैंने अपार सुख पाया है। आपने तो यह कहा कि वह सुंदर कथा काकभूषणी जी ने गरुड़ जी से कही थी, सो कोए का शरीर पाकर भी काकभूषणी वैराग्य ज्ञान और विज्ञान में दृढ़ हैं। उनका श्री रामचंद्र जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है और उन्हें श्री रघुनाथ जी की शक्ति भी प्राप्त है, भक्ति भी प्राप्त है। इस बात का मुझे परम संदेह हो रहा है। जय श्री